हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के PYQ सॉल्व करेंगे जो कि CUET यूजी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। वो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी y को सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वही आपका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो अभी देखेंगे। और ये डिग्री क्या होती है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी क्या पावर है वही नंबर आपका डिग्री हो जाता है। बट आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर लिखा गया है इफ नो रेडिकल, कोई भी भिन्नात्मक घात न हो। यदि भिन्नात्मक घातें हैं तो पहले आपको उन भिन्नात्मक घातों को हटाना पड़ेगा और उसके बाद आप डिग्री बता पाएंगे। तो आइए डायरेक्टली देखते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बताना है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि, राइट। ऑर्डर की हिंदी कोटि होती है, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर y को जो है एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, जबकि यहाँ पर y को दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका B, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर क्या होता है। आपको देखना है कि y को सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, और जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया होगा वही नंबर आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर y को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2025 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया है, यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, राइट। और इसका पूछा गया है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर पता करना है, राइट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ठीक, ये पता कीजिए, यानी कोटि पता कीजिए। उसके बाद इसकी डिग्री आप पता कीजिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है। और जब ये दोनों चीज़ें आपको पता चल जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपसे पूछा गया है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, कि कोटि और डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि y को सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, और यहाँ पर भी y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका मतलब है जो ऑर्डर है वो 1 होगा, राइट। जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वो 1 होगा, ठीक। डिग्री क्या होती है, डिग्री पता करने के लिए, राइट, डिग्री होती है आपकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितनी है वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है, राइट। तो यहाँ पर लेकिन एक खास बात होती है क्या, कि कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। मैंने आपके डेफिनेशन में ही आपको रिमाइंड कराया था कि यहाँ पर नो लिखा गया है, नो रेडिकल, कोई भी भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्नात्मक घात आ गई तो सबसे पहले आप उस भिन्नात्मक घात को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, और उसके बाद आप डिग्री बता सकते हैं। तो कैसे इस जो फ्रैक्शनल पावर है, जो स्क्वायर रूट है, इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसको स्क्वायर करके हटाया जा सकता है। तो आइए इसको पहले हटाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड हम इस इक्वेशन के दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो अब आप देखिए
कि क्या होगा, यहाँ पर हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यानी a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये पूरा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह y, b की जगह x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यूज किया है, ठीक। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर मिलके कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 जो पावर है, पावर कट के कैंसिल होके 1 आ जाएगी, राइट। तो 4 टाइम्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, राइट, और पूरे की पावर 1 है, राइट। तो अब डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री के लिए आप सबसे पहले आप ऑर्डर पे जाते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ऑर्डर 1 है और यहाँ पर भी ऑर्डर 1 है, और उनकी अगर पावर देखेंगे, क्योंकि जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की पावर देखा जाता है, तो यहाँ पर पावर कितना है, 2, और यहाँ पर भी पावर 2 है, ये सेम ही है, तो फिर डिग्री आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए एक जगह ये 2 की जगह 3 पावर होती, जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं कि यहाँ पर पावर 3 होती, तो फिर आपकी डिग्री क्या हो जाती, 3 हो जाती, क्योंकि यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 3, तो जो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वही आपकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों जगह एक ही पावर है, तो ऑर्डर एक ही है, तो उनकी जो पावर है वो दोनों जगह 2 है, तो डिग्री आपकी हो गई 2, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो और आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर आपका 2 आ गया, ऑर्डर आपका 1 आ गया और डिग्री 2, तो 2 और 1 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, बट ये दूसरे सेट में पूछा गया है, तो वहाँ के क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इधर आपके 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं, आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। आपके पास 4 डिफरेंशियल इक्वेशन हैं और उनके घात और कोटि यानी ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछा गया है। तो आपको लग रहा होगा पिछले वाले में तो एक ही सवाल था, इसमें तो 4-4 सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है, आपको चारों नहीं करना होता है। इसमें से सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना होता है कि कौन से ऑप्शन 1 2 3 में जो ABC है उसमें अलग अलग हैं, अलग अलग उत्तर दिए हैं। तो यानी अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो C ऑप्शन है मेरा, तो यहां पर C का ऑप्शन 3 से मिलाया गया है, यहां C को 1 से मिलाया गया है, यहां C को 2 से मिलाया गया है, यहां C को 4 से मिलाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने ये पता कर लिया कि C किससे मिलेगा, तो बाकी A, B और D को आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप एक क्वेश्चन का आंसर दे करके आप इस पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको यह पता कर लेना है कि C किससे मैच करेगा, क्योंकि C में सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो आइए देखते हैं कि C है क्या, C में क्या पूछा है, C किससे मिलता है। तो यहां पर C है आपका d4y अपॉन dx4 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, इसकी घात पूछा है, राइट। घात का मतलब होता है डिग्री, घात का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं डिग्री। जस्ट ए सेकेंड, ये आपकी डिग्री पूछा है यहां पर, ठीक। तो डिग्री के लिए सबसे पहले आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये है, राइट, ये, क्योंकि इसको 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, राइट। और इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है आपकी 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर 4 हो गया। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर, तो इसकी पावर 1,
तो इसकी घात जो है 1। अब देखिए 1 कहां दिया गया है, तो आप देखेंगे C 1 से मैच कर रहा है। C 1 से मैच किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे C 1 केवल दूसरे ऑप्शन में है, राइट। और आपको बाकी 3 के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कुछ पता ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर C 3 से मैच है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। यहां C 2 से मैच है, वो गलत हो गया, संभव ही नहीं है। यहां पर C 4 से मैच है, तो ये संभव ही नहीं है। तो सिर्फ आपने एक सूचना जान करके, अगर एक बात आपको पता है, तो इतने बड़े सवाल का उत्तर सिर्फ एक लाइन में है। भले ही ये सवाल देखने में आपको 4 सवाल लग रहे हैं, लेकिन आप इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आंख बंद करके मैं कहूंगा कि ये 2 है। चूंकि अभी हम लोग परीक्षा में नहीं बैठे हुए हैं, तो यहां पर मैं आपको सारे प्रश्न हल करा के बता देता हूं कि वाकई ये 2 से ही मैच करेगा और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अदरवाइज आप एग्जाम में यहां से एकदम ब्लाइंडली C1 से मैच किया और C1 किसी और ऑप्शन में नहीं है, सीधा उत्तर 2 करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक करके सब समझा देता हूं और आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि नहीं, उत्तर 2 ही सही होगा, जबकि मैंने तीनों अभी नहीं सॉल्व किया है। तो आइए पहला देखते हैं। यहां पर है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी घात पूछा है, घात मतलब डिग्री। तो अब देखिए यहां पर ये लॉग के फंक्शन के अंदर ये है, तो यहां पर ये परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिफाइन नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो लॉग के अंदर आ जाए आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डिफाइंड पावर नहीं होती है। फिर या फिर आपका साइन के अंदर साइन dy/dx आ जाए, तो यहां पर भी आपकी जो घात है वो डिफाइन नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है। या फिर आपका एक्सपोनेंशियल आ जाए e⁻dy/dx, यहां पर भी जो घात है यानी पावर है वो डिफाइन नहीं होती है। एक और है, ये आपका log dy/dx, इस तरीके से कुछ आ जाए log, उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सब जगह जो आपका डिग्री है वो डिफाइन नहीं होता है, राइट। तो ए का आपसे देखिए डिफाइन नहीं होने का मतलब परिभाषित नहीं होता है। तो परिभाषित नहीं, देखिए ए का कहां लिखा हुआ है परिभाषित नहीं होता है, तो देखिए ये ए है और परिभाषित नहीं 3, तो ए 3 से मैच कर रहा है। तो देखिए यहां पर आपका ए 3 से मैच कर रहा है, राइट। ठीक, उसके बाद बी के बारे में देख लेते हैं। बी के बारे में क्या कहता है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी कोटि पूछा है यानी ऑर्डर। तो ऑर्डर में हमको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां है, यानी y को सबसे ज्यादा बार कहां डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी बार किया गया है। तो यहां देखेंगे तो y को 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है और यहां y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा। तो 2 बताइए कहां पर है, 2 अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पर है। तो ये जो b का है वो 4 से मैच करेगा। तो देखिए ये b 4 से मैच कर रहा है, ठीक। उसके बाद c तो हमने सबसे पहले पता करके एक ही लाइन में आंसर दे दिया था। उसके बाद ये d के बारे में देखिए, ये इसकी हमें कोटि पूछी है यानी ऑर्डर। तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y को सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहां पर y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और यहां पर y को 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4 होगा। तो यानी 4 कहां दिया है, सूची 2 में, तो यहां पर दिया है 2 नंबर पे, तो d का 2 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आप इतनी देर के बाद भी उसी आंसर पे आए जो कि हम लोग शुरू में ही इस आंसर पे आ गए थे, सिर्फ हमें सी पता करके। और सी मैंने क्यों पता किया, क्योंकि सी देखिए हर जो ऑप्शन है उसमें अलग अलग है। C3 से मैच है, C1 से मैच है, C2 से मैच है, C4 से मैच है। तो C को जैसे ही हमने मैच कराया तो सिर्फ एक ऑप्शन ही मैच किया कि वो 1 से मैच कर रहा है और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं देखूंगा और आंसर ये टिक करके आगे चला जाऊंगा। हालांकि मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है और आपको कॉन्फिडेंस आई होप आया होगा कि कैसे इतने बड़े सवाल को आप छोटे में कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको
60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, रफली 72 सेकंड के आसपास एक सवाल करने के लिए है। तो आप इस प्रकार से तेजी से आप सवाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ऑर्डर और डिग्री, कोटि और घात इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। कोई आपके पास सुझाव होगा तो वो भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।